अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब ठीक हो गई हूँ। और यहाँ पे जो मैं आपके साथ एक अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये मतलब ये है कि 2 दिनों का है, 3 दिनों का है बल्कि, क्योंकि ये जब मैंने आधा व्लॉग बनाया तो मैं बीमार हो गई। और 1 हफ़्ता जो है ना, वो 1.5 हफ़्ता मैं बस इसी महीना बीमारी में मैंने गुजारा है। तो अभी कुछ आगे पीछे से मेल मिला के जोड़ जुड़ा के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं वैसे भी हफ्ते में एक आध वीडियो ही अपलोड करती हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत लंबा टाइम हो गया, 1.5 हफ़्ता हो गया है, शायद ज़्यादा टाइम हो गया बल्कि। तो जो कुछ बनाया हुआ था मैंने कहा कि उसी को कर दूं, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर जो है ना वो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे जनाब आपको ना शुरू में पता चल गया होगा। और क्योंकि मतलब ये जिस दिन ना मतलब चावल बनाए उससे पहले दिन का व्लॉग था, ये आया था गांव से दूध काफ़ी सारा। तो कुछ तो मैंने स्टोर कर लिया था और कुछ जो है ना वो मतलब बच्चों ने कहा कि कुछ मीठा बनाएं। तो ये जनाब फिर हमने कस्टर्ड बनाया। तो कस्टर्ड में जिस केक की हमने लेयरिंग की है, वो भी मेरी बेटी ने घर ही बनाया है। तो ये जनाब कस्टर्ड मतलब फ़िलहाल पहले हम केक बनाएंगे और केक के बाद जो है ना वो कस्टर्ड बनाएंगे। तो केक इतना मज़े का बना था, यकीन करें। और बहुत मज़े का छोटा केक था, थोड़ा केक था, लेकिन ये है कि अमूमन ऐसे होता है कि जो थोड़ी और कम चीज़ होती है ना, वो बड़ी मज़े की बन जाती है। तो इसी दौरान आप जो है ना वो मेरा एक काम करें। वो काम ये है जनाब कि आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो बस यही काम है होता है मेरा। तो बहरहाल आप मेरा मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है मैं तभी जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर होंगी। क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, लेकिन ये है कि मेरा चैनल इस तरह से जो है ना वो नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है ना मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप ना मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट होगा। और मेरी वीडियोस को जो है ना वो फुल वॉच किया करें, तो तभी बात बनेगी। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे जनाब ना उसने चीज़ों की मिक्सिंग वगैरह कर दी है। और अब बाकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बीच में डालती जाएगी। और मैं आपके साथ जो है ना सर्दी पे और फोक पे और गैस पे जो है ना वो थोड़ा सा तबसरा कर लूँ, क्योंकि यकीन करें इतनी सख्त ठंड है। और गैस जो है वो तो बराए नाम होती है, तो बराए नाम होती है। और आपको पता है बच्चों के जो है ना वो आज से स्कूल भी खुल चुके हैं, तो कितनी मुश्किल हो रही है। यकीन करें कि सुबह मतलब 7:30 बजे तक गैस होती है। मतलब ये कि रात को 10-9 बजे अगर गैस गई है, सुबह 6:30-6 बजे गैस आती है। और उस पे फिर आपको पता है कि अब इतनी सर्दी में मतलब सुबह सवेरे सवेरे उठ के भी बंदा फिर इतनी जल्दी नाश्ते वगैरह लंच वगैरह बना के भी नहीं रख सकता, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं। तो फिर जो है ना बड़ा है। सर्दियाँ जो है ना वो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है ना, गैस की शदीद कमी होती है। तो ज़ाहिर है अब सर्दियाँ जो है ना वो थोड़ी-सी क्योंकि मुझे मेरा तो ये साल जो है ना ये मतलब शुरू में ही मुझे बुखार ने पकड़ लिया है। तो लग रहा है ऐसे ही कि क्योंकि पिछली दफ़ा भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, साल के शुरू में बीमार होना शुरू हुए और पूरा साल मेरा इसी तरह से गुज़रा। और अभी भी मतलब ये जनवरी का मतलब मिड स्टार्ट हो गया है तकरीबन। तो शुरू दिनों में ही मैं बीमार हो गई, तो मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा साल जो है ना ये 2024 भी मेरे ख़्याल में बीमारियों में ही जाएगा। तो बहरहाल आपसे दरख्वास्त की दुआ की दरख्वास्त है, तो क्या आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं जो है ना वो अपने वापस अपने रूटीन पे बहाल हो सकूं। क्योंकि घर बिल्कुल इतना मेसी हो गया है बुखार की वजह से। मैं ज़ाहिर है मतलब बिल्कुल बस कोई बहुत टोटल काम करती थी, जैसे कपड़े मशीन में डाल दिए, निकाल के बच्चे डाल के आते थे छत पे या नीचे तार पे।
और उसके बाद सालन जो है वो मैं आटा गूँध देती थी, या कभी गूँधा हुआ तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो गूँध दिया, नहीं तो बस कोई नहीं। और सालन भी कभी मेरी बेटी ने बनाया है, कभी इसके पापा ने बनाया है। और बर्तन भी वो मतलब जो बहुत ज़रूरी बर्तन होते थे, चाय वाले या प्लेटें, गिलास, इस तरह से कप वगैरह ना, तो वो धो जाते थे। तो अभी बाकी का जो इनका जो सा मतलब ये काम था, बाकी जो है यकीन करें कमरों में इतना मैस फैला हुआ है, कॉमन में आगे पीछे। और आज क्योंकि हमने चावल बनाए थे जब, तो मेरे जो ससुर हैं उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए हैं, तो उनकी बरसी थी। जो मैंने चावल बनाए अंदर गैस नहीं थी, बर्नर भी नहीं खींच पा रहा था। फिर मैंने बाहर जो है वो लकड़ियाँ वगैरह अपने मियाँ से कहा, उन्होंने मुझे जला के दी, और फिर मैंने वहाँ चावल बनाए। और वहाँ जो मतलब मेस क्रिएट हुआ ना, यकीन करें कि मतलब वो 1 हफ़्ता गुज़र गया उस चीज़ को। लेकिन ये है कि मैं 1 हफ़्ते से बल्कि ज़्यादा दिन हो गए हैं, क्योंकि 2 तारीख़ को मेरे ख़्याल में, नहीं हफ़्ता हो गया है, क्योंकि 3 तारीख़ को मुझे याद आ गया कि 3 तारीख़ को हमने चावल बनाए। और यकीन करें कितना मतलब इतना खिलारा पड़ा हुआ था बाहर, राख ही राख हुई हुई। और मतलब जो हमने वो जगह बनाई थी ईंटें वगैरह रख के, बहुत गंद बना हुआ था, वो मैंने साफ़ किया। अभी बिल्कुल जस्ट मैं धो के आई हूँ, तो मैंने कहा कि पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि अगर ये बच्चे आ जाएँ, फिर उनको खाना देना, ये करना, उनको होमवर्क कराना, फिर मतलब ये है कि एक फिर मेरी सेटिंग नहीं बन पाती है। तो मेरे पास ये जो टाइम होता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद, मेरी कोशिश होती है कि जो मैं अपना वीडियो का ख़ास करके जो वॉइस ओवर वाला काम होता है वो मैं कर लूँ, क्योंकि बाकी काम तो एडिटिंग वगैरह ये वो सारा कुछ जो है ना वो मैं तो मतलब कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि वॉइस ओवर वाला काम जो है ना वो मुझे थोड़ा-सा लगता है कि ताकि जब मैं अकेली हूँ तो मैं आराम से ना उसको कर सकूँ। तो अभी जनाब मैं बिल्कुल बाहर से धो के आई हूँ, मैंने सारा धोया है बाहर से, सारा मतलब गैरेज साफ़ किया है, बरामदा का मतलब धो के किया है। तो अभी मेरे कपड़े भी गीले हैं। तो लेकिन ये है कि मैं ठंड में यहाँ बैठ के ना, तो मैं अपना ये काम कर रही हूँ। और आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, ताकि मेरी जो है ना वो थोड़ी-सी हेल्प हो सके। ठीक है। थोड़ी-सी मुझे मतलब ये है कि एक सच्ची बात ये है ना कि मेरे मियाँ इतने सपोर्टिव नहीं हैं। वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते हैं मतलब ये इस मतलब काम में ना। तो ये है कि सपोर्ट करने से मुराद मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि वो मतलब बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़िलहाल मैं नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो ये है कि फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये है कि अगर आप मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है मेरा चैनल ग्रो करेगा, मेरा चैनल चलेगा, तो हो सकता है कि मेरे मियाँ जो है ना वो भी थोड़ा-सा मुझे कोई इस तरफ से ना मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। तो बहरहाल बच्चे मेरे जो है ना वो मुझे बहुत, मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बेटी बहुत मुझे सपोर्ट करती है। तो मैं अक्सर जब बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाती हूँ, बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ, तो फिर मेरी बेटी मुझे कहती है कि नहीं मम्मा आप कर सकती हैं, आप करें। तो बल्कि ये जो वीडियो मतलब बनाना और ये चैनल बनाना, ये सारा जो है ना वो मैंने अपनी बेटी के कहने पे ही किया है। क्योंकि आपको पता है कि शादीशुदा ज़िंदगी मतलब ये है कि थोड़ी-सी नहीं काफ़ी सारी डिप्रेस्ड होती है। तो वो जब इस तरह से ना मुझे मतलब देखती थी कि माँ बहुत परेशान रहती हूँ, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आपको पता है जो ससुराल में चलती रहती हैं। अमूमन औरतें जो शादीशुदा हैं वो ज़ाहिर है मेरी बात से बिल्कुल ना एग्री करेंगे। तो मर्द हज़रात ज़ाहिर है वो शायद ना करें, लेकिन जो लेडीज़ हैं, जो मैरिड लेडीज़ हैं, वो बिल्कुल जो है ना मेरी बात से होंगी। तो फिर ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया। तो यहाँ पे ये है कि आपको ये मतलब ये अपनी कहा थोड़ा-सा ये बताने का मकसद ये था कि मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप भी थोड़ा-सा मुझे मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो यकीन करें कि मैं मतलब ना अपने आप को थोड़ा-सा मैं ऊपर जो है ना वो कर सकूँगी। क्योंकि दिमाग जो है ना वो जब बिल्कुल आपका खाली होता है, आप कोई मतलब घर का काम तो कोई काम तो नहीं है ना। ठीक है, आप कोई हांडी बना रहे हैं तो आप नेगेटिव थिंकिंग आपके ज़हन में आ रही हैं,
उसके बाद आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपके दिमाग से ये चीज़ जो है ना वो निकलती नहीं है। लेकिन ये है कि आप कोई और दूसरा कोई और काम, जैसे फ़र्ज़ करें कि आप टीचिंग करते हैं, मैंने ये चैनल बनाया, बहुत सी ख़वातीन ने चैनल बनाया, बहुत से लोगों ने बनाया है, तो वो ये चीज़ करते होंगे कि जब उनके दिमाग में वो अपने चैनल के बारे में सोचते हैं, या वो टीचिंग के बारे में कि कल हमने ये काम करना है स्कूल में जाके, या हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, या आपने देखा होगा कि जो स्कूल लाइफ होती है, जो मतलब ये जो शादी से पहले की जो लाइफ होती है, ये इतनी नहीं होती, इतनी मतलब ना दिमाग को ख़राब करने वाली नहीं होती है, क्योंकि इसमें ना आपको मतलब ये है कि अगले दिन का लेसन प्रिपेयर करना, अगला सबक याद करना, अपनी तैयारी रखना, नहाना-धोना, उसके बाद फिर मतलब कपड़े प्रेस करना, ये करना, वो करना, वो चीज़ आपके ज़हन में उस वक़्त नहीं आती है। कोई आपको लान-तान भी कर रहा है तो आप उसकी इतनी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन शादी के बाद जो है ना ये चीज़ें बहुत हो जाती हैं, अगर आप कोई और काम नहीं करेंगे तो। तो मेरे साथ तो ये हो रहा है कि मैं मतलब बहुत जो है ना वो मेरा दिमाग जो है ना बड़ा हो रहा था। तो फिर ये जब चैनल शुरू किया तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ज़हन में ये चीज़ें बहुत कम आती हैं। हालाँकि मैं मतलब ना 1 हफ़्ता होता है मेरे पास, मैंने उसमें वीडियोज़ बनानी है, एडिट करनी है, वॉइस ओवर करना है और उसको यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो ये मैं जब ना मतलब मेरे ज़हन में कोई भी चीज़ आती है तो मैं फ़ौरन से हट के ना तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, नहीं, मुझे तो अपना बस ना सोचना है कि मैंने अपनी वीडियोज़ कैसे बनानी है, किस किस टॉपिक पे बनानी है, किस चीज़ पे बनानी है, इस तरह से मैं सोचने लग जाती हूँ। तो ये है कि मतलब ये है कि उस तरफ से जो है ना वो थोड़ा-सा मुझे मेरा ज़हन जो है ना वो डाइवर्ट हुआ है, और डाइवर्ट मतलब ये है कि थोड़ी मतलब बेहतरी आ रही है, क्योंकि पहले आपको पता है कि बिल्कुल खाली बंदा जो है ना वो शैतान का घर होता है। खाली दिमाग जो है। तो बहरहाल ये इतनी बातें जो है ना वो मैंने जो आपका इतना टाइम जो है ना वो लिया है और आपके दिमाग चाटा है। तो ये मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं ये इसलिए बताना चाह रही थी कि ताकि आप मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करें। तो वरना ये है कि ज़िंदगी में और भी कई मौके आएँगे, मतलब अगर मेरा चैनल चल पड़ा तो मैं ज़रा आपको कुछ आपकी सुनूँगी, कुछ मैं अपनी भी सुनाऊँगी। तो ये है कि बस मुझे जो है ना वो बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लें जनाब, उसी दौरान जो है ना वो केक भी सॉरी जनाब, केक भी बन गया और कस्टर्ड भी बन गया, और अब मतलब इसमें फ़ौरन लेयरिंग करेंगे। और जब हम ना मतलब जब हम ये कस्टर्ड बना रहे थे ना, तो बिल्कुल ऐन अचानक हमारे घर में ना 1-2 मतलब गेस्ट आ गए। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके को कज़न के बेटे थे, वो आ गए। वो मतलब कहीं से जी उनको मतलब रास्ते में मिले, तो वो जी इस तरह से ना उनका सीन बन गया जी खाने का। फिर हमने जनाब बनाई हुई थी साथ चने की दाल। फिर मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब कस्टर्ड तो हमने घर वैसे तैयार कर दिया, चने की दाल बनाई हुई थी। फिर मेरे मियाँ हलीम लेके आए, साथ चने लेके आए और नान वग़ैरह, और ये वो सारा हमने करके तो जनाब उनको ना फ़ारिग किया। तो ये मतलब कस्टर्ड जो है वो मतलब बड़ा बरकत वाला साबित हुआ, क्योंकि बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि इस तरह से ना मेहमान आ जाएँगे, और ये खाया भी गया और काफ़ी सारा बच भी गया। और मतलब मैं कभी-कभी ना होती हूँ कि देखें अल्लाह की शान, कि मैं हर मतलब ये है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, और हमने तो खुद भी नहीं सोचा हुआ था कि कोई बंदा ऐसे मतलब इन बिल्कुल ऐन खाने के टाइम पे ना कोई आ जाएगा, और फिर मतलब इस तरह से। और मैंने हालाँकि रोटियाँ मैं बना रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसे करो कि जो रोटी हो गई है वो हो गई है, बाकी मैं बाहर से ले आता हूँ। फिर इस तरह से नान और चने और हलीम वगैरह आ गई, तो वो फिर हमने मतलब इस तरह से ना उनको किया। तो वैसे बात है ना कि वही कहते हैं कि दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो बस ये जो है ना वो इस तरह से था। तो ये जनाब कस्टर्ड जो है ना मेरी बेटी को जितनी जेली मिली थी ना उसने सारी ऊपर ये जनाब इसने डाल दी है। तो हालाँकि मैं मना कर रही थी कि थोड़ी कम डालो, को नीचे से उसको नज़र आने दो, लेकिन उसने कहा कि जेली बनाई किस लिए है? इसलिए तो बनाई है। तो बहरहाल ये जनाब हो गया, और उसके बाद जो है ना वो फिर सबसे एंड पे मैंने ना मतलब किया था बरसी का, क्योंकि इनके पापा की, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके फादर की बरसी थी। तो उसको फिर मतलब हमने चिकन पुलाव बनाया। 5 किलो तकरीबन चावल थे और 4 किलो चिकन था, साढ़े 3 किलो चिकन था, तो वो उस तरह से फिर हमने पुलाव बनाया। और
ये जनाब ये देखिए मैं जब डाल रही थी ना तो ये जी मेरे हाथ से स्लिप होके तो नीचे जा गिरा। उसका मन नहीं था कि वो मतलब इसमें ना आता। और अगले दिन सुबह जिस दिन हमने ये चावल बनाए उस दिन मैं सुबह आपको दिखा रही थी कि इतना फोक था यकीन करें। और हालांकि 9:30 बजे का टाइम था। और मैं जब बाहर निकली थी कि मैं मतलब चावलों की तैयारी करने लगी हूँ तो मैंने बाहर निकल के देखा। मैंने कहा कि अभी तो हाल ही कोई नहीं है। ये देखिए मतलब थोड़ा सा दूर जाके ना आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और ठंड इतनी हो पड़ी थी। तो बहरहाल ये जनाब यहाँ पे ना बस इस तरह की इस तरह की सिचुएशन थी। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से जब मैं फिर छत पे गई तो छत पे मैंने आपको थोड़ा सा नज़ारा करवाया कि किस तरह से जो है ना वो सूरत हाल हुई हुई है। तो अभी यहाँ पे जनाब फिर अंदर आई और बाकी जो है वो मैं सामान जो है ना उसमें तैयारी में लग गई। ये सामान जब हमारा आया मतलब सारा चिकन, प्याज, अदरक, लहसुन, बिरयानी के डब्बे, चावल और सारा वो मतलब एक लाइट नहीं थी। और यकीन करें कि लाइट नहीं थी और इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई। 2-2 मैंने मोबाइल रखे, एक से वीडियो बनाई और उसका भी फ्लैश ऑन किया। 2 मोबाइल और भी मतलब किए मेरे, एक मेरी बेटी का था, एक मेरे हस्बैंड का था। तो उससे जाके जो है ना ये कुछ थोड़ी बहुत हमें जो है ना वो कोई हुआ है। तो ये जनाब चावल मैंने बाहर रख दिए थे। और चावल मतलब साथ-साथ मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था मैं बनाती भी क्या। तो बहरहाल यहाँ पे जब मतलब मसाला वगैरह मैंने भुना, चिकन मैंने डाल दिया। उसके बाद जब मैंने पानी डाला तो फिर कुछ थोड़ा-सा हुआ कि जनाब ये ना मतलब हो सकता है। तो ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो साथ-साथ मेरी हेल्प कर रहे थे ताकि मैं जल्दी-जल्दी ना वो इसको बनाऊँ। और हमने फिर मतलब कहीं जाना भी था तो जल्दी-जल्दी फ़ारिग हो जाएँ ताकि दे दिला के। तो जनाब यहाँ पे अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो एक दफ़ा फिर के मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।